अपनी बाइबल को हाथ में लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तेरा एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। तेरे वचन प्रभु जी महान परमेश्वर अनमोल है, ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। आज अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा कर प्रभु जी। यहां जहां मेरे जीवन में कमियां हैं प्रभु जी, आज तेरे वचन के द्वारा वो कमियां मेरे जीवन से दूर हो जाए, ताकि तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी मैं चलूं प्रभु जी, तेरे वचन को मानूं मैं प्रभु जी, और इसके द्वारा प्रभु जी अपने विवेक को शुद्ध करूं और तेरी आज्ञाओं में बना रहूं। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है प्रभु जी। आज जितना वचन मैं सुनूंगा उसे मैं मानूंगा भी प्रभु जी, और उसको 100 गुना फलों को भी लेके आऊंगा। यीशु के समर्थी नाम से आमीन, हालेलुया। हम निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। यहां पर जो 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा गया, ये 10 आज्ञाएं उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी जब उन्हें मिस्र की गुलामी से, पाप की गुलामी से निकाल के वो ले आया। हालेलुया। तो अब क्या था कि उनको बताना जरूरी था कि तुम किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध रख सकते हो, किस प्रकार आप पवित्रताई में रह सकते हो, किस तरह परमेश्वर की संगति में आप बने रह सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमें व्यवस्था का नहीं पता, कानून का नहीं पता, तो हम कुछ भी करते रहें, है ना, तो उसका कोई भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आने वाला नहीं। मान लो आपको पता नहीं कि भारत के कानून के अनुसार आपको रोड के किस साइड चलना है, आपको तो पता नहीं, लेकिन आप उल्टी दिशा में चल रहे हो, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, तो जिसके कारण आप प्रभावित हो जाओ। हालेलुया। जब आपको पता होगा कि कानून के हिसाब से मुझे अपने बाएं हाथ चलना है, तब एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी। हालेलुया। उसी प्रकार जब तक हमें पता नहीं कि क्या मना है बाइबल में हमारे लिए, क्या करना जरूरी है, क्या मना है हमारी लाइफ में, तो हम कैसे अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे अपने विवेक को शुद्ध रख सकते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें जो बाइबल के अंदर आज्ञाएं हैं उनका ज्ञान होना हमें जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम एक ऐसे। तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। कहता कि ये वचन परमेश्वर ने कहे। किसने कहे हैं? परमेश्वर ने कहे हैं, किसी इंसान के द्वारा कहे हुए वचन नहीं। कहता कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व से, यानी कि गुलामी से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। हालेलुया। दासत्व, गुलामी, पाप, मिस्र, हालेलुया, इन चीजों से परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें निकाल लाया। अगर आप सोचो कि हम अपने आप से चर्च में आना शुरू हो गए, अपने आप कोई भी चर्च में नहीं आ सकता, चाहे संगति में नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर आप लोगों को खींच के ना ले आए, जब तक पाप की गुलामी से परमेश्वर आपको बाहर ना निकाल लाए, तब तक तुम अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हालेलुया। उदाहरण के लिए, जैसे एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है, वो अपने बाल पकड़कर अपने आप को बाहर खींचे, क्या वो पानी के बाहर आ सकता है? नहीं, जब तक कोई पकड़कर उसे बाहर ना निकाले। उसी प्रकार अपने पाप में जब आप फंसे हुए हो, बीमारियों में हो, दुखों में, कष्टों में हो, गुलामी में हो, दासत्व में हो,
तब तक, जब तक परमेश्वर आपको बाहर उसमें से ना निकाले, आप बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। और इसी बात को परमेश्वर यहां कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया हूं। हालेलुया। वो मिस्र पाप को दर्शाता है, गुलामी को दर्शाता है। हालेलुया। आगे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। क्या लिखता है यहां? तू मुझे छोड़कर, अब मैं जो तुझे पाप से निकाल लाया हूं, बदी से निकाल लाया हूं, बुराई से निकाल लाया हूं, बीमारी से निकाल लाया हूं, अब तू मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मान। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बीमारी से, दुखों से, परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से वो हमें बचाकर, उन मुसीबतों से बचाकर हमें ले आया, अब कहता कि मेरे लिए, मेरे सामने तेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर ना हो, मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर की जगह नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आगे, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर, अपने लिए तू कोई भी ईश्वर बनाकर, चाहे पत्थर का, चाहे किसी को वृक्ष को, चाहे किसी इंसान के रूप में कोई भी चीज को मेरे सामने उसको ईश्वर करके ना बनाना, और ना उसको दंडवत करना, ना कोई सृष्टि की चीज हो जो आकाश में उड़ रहे हैं पक्षी, चाहे जल जंतुओं में से, चाहे कोई भी चीज हो, पेड़ पौधे हो, उनको ना तो दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा क्या हूं? जलन रखने वाला परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के अलावा किसी और को परमेश्वर करके मानते हैं तो उसको जलन होती। हालेलुया। जब हम किसी को, दूसरे को ईश्वर करके मानते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है, क्योंकि वो जलन करता है। कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके मैं बेटों, पोतों और परपोतों तक उनके पाप का बदला लूंगा। हालेलुया। उनके पापों की सजा उनके बेटों, पोतों, परपोतों तक, यानी कि तीसरी चौथी पीढ़ी तक, कहता कि उनके ऊपर मैं अभिशाप भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उनका दंड कहता कि मैं उनको दूंगा। पहली पीढ़ी बेटे, दूसरी पीढ़ी पोते और तीसरी पीढ़ी परपोते। हालेलुया। यानी कि तीसरी पीढ़ी तक, पहली पीढ़ी अपनी होगी, चौथी पीढ़ी तक मार, चौथी पीढ़ी तक कहता है कि मैं उनका दंड उनको दूंगा। हालेलुया। और आगे लिखता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हालेलुया, जो मुझे ईश्वर करके मानते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उन पर मैं हजारों पर करुणा करता हूं। हालेलुया। उन पर मैं अपनी दया को प्रकट करता हूं, अपनी अनुग्रह को उनके ऊपर करता हूं, उन पर मैं अपने फजल को बनाए रखता हूं। हालेलुया। आगे, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना का क्या मतलब है? कुछ लोग जो विश्वासी लोगों को करते रहते हैं कि तुम्हारे बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, तुम तो दिन रात उसका नाम लेते रहते हो, ये तो व्यर्थ हो गया। ऐसे नहीं है। परमेश्वर हर समय हमारी प्रार्थना को सुनता है।
जब हम पाप करने के लिए जाते हैं, चाहे गलत काम करने के लिए जाते हैं, उस समय जब हम परमेश्वर के नाम को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे एक चोरी करने वाला जाए, परमेश्वर मेरी मदद करना, मैं चोरी करने जा रहा हूं, अगर मैं सुरक्षित आ गया तो तेरे घर में पैसे चढ़ाऊंगा। ये क्या नाम हुआ? व्यर्थ नाम है। हालेलुया। चाहे कुछ गलत करने जा रहा है, परमेश्वर तू मुझे सेफ ले आएगा तो तेरे लिए मैं प्रसाद बांट दूंगा तेरे घर। ये क्या है? व्यर्थ नाम है। अपने गलत कामों में परमेश्वर को इन्वॉल्व करना, उसके नाम को इन्वॉल्व करना, उसके नाम को जोड़ना, ये नाम व्यर्थ होता है। हालेलुया। जब हम गलत कुछ करते हैं, पाप करने जाते हैं, उस समय परमेश्वर को बोलना कि हमारी सुरक्षा करना, उस समय ये क्या है? गलत है। उस समय की बात को ये कह रहा है कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। हालेलुया। आगे, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए संभाल रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। ये भी एक महत्वपूर्ण आज्ञा है। हालेलुया। कहता है कि 6 दिन तो परिश्रम करना और 7वें दिन परमेश्वर के घर में विश्राम करना। हालेलुया। कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना और उसको स्मरण रखना। हालेलुया। कई बार हमें याद ही नहीं रहता, कईयों को याद दिलाना पड़ता है, भाई सुबह संडे चर्च आना। अच्छा, सुबह संडे। हालेलुया। सानू तो पता ही नहीं। कुछ लोग भूल जाते हैं संडे को, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना और उसे स्मरण रखना, उसे याद भी। हालेलुया। परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, उसे याद भी रखना। हालेलुया। कहता है कि परंतु 7वां दिन, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर के यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु कोई काम करे, ना परदेसी जो तेरे घर में आया है वो भी तेरे फाटकों में भीतर हो, वो भी काम ना करे। हालेलुया। कितनी महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, कितनी कड़ाई के साथ वो कह रहा है कि तेरा बेटा भी उस दिन काम पे नहीं जाना चाहिए, तेरी बेटी भी उस दिन काम पे नहीं जानी चाहिए, तेरा नौकर भी उस दिन काम नहीं करना चाहिए, तेरी नौकरानी भी काम उस दिन करना नहीं चाहिए। कोई परदेसी तेरे घर में आकर बसा हुआ है, चाहे रह रहा है, वो भी उस दिन काम पे ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहता क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, 6 दिन में सारी सृष्टि का परमेश्वर ने निर्माण किया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। क्या परमेश्वर को विश्राम करने की जरूरत थी? पर फिर भी उसने ठहराया कि 6 दिन मैंने काम किया और 7वें दिन अब मैं आराम कर रहा हूं, जो बनाई हुई मेरी सृष्टि है उसको मैं देख रहा हूं। हालेलुया। विश्राम के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि 7वें दिन को विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र भी ठहराया। हालेलुया। 7वां दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। उस दिन कोई भी काम हमें नहीं करना, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 5वीं इसको। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का भी आदर करना। हालेलुया।
तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो देश परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाएगा, उसमें जीवित रहेगा। हालेलुया। एक जगह लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तो अगर अपने माता पिता का आदर करेगा तो परमेश्वर तेरी उम्र को लंबा करेगा। हालेलुया। अगर हम अपने मां बाप का आदर नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी उम्र को कम करेगा। हालेलुया। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बच्चे मां बाप का आदर नहीं करते, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, नशे में पाप के कारण इस दुनिया को छोड़ के जल्दी ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, उन्होंने अपने मां बाप की आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए उन्हें परमेश्वर ने इस दुनिया से निकाल दिया। हालेलुया। वो कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक तू रहने पाएगा, यानी कि लंबी उम्र को पाएगा। हालेलुया। छठी आज्ञा को पढ़ेंगे। तू खून न करना। हालेलुया। तू खून ना कर। हालेलुया। तू हत्या ना कर। हत्या सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक इंसान को, बड़े को मार दिया तो यही हत्या है। आजकल क्या है, भ्रूण हत्याएं भी चल रही हैं। मां अपने गर्भ में अपने बच्चों को मरवा देती है। हालेलुया। हत्या तो हत्या है, चाहे वो बाहर हो चाहे पेट के अंदर हो, हत्या तो हत्या है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए कई बार हत्या कर देते हैं। हमारा पाप बाहर नजर ना आ जाए इसीलिए वो हत्या कर देते हैं। बेटी नहीं चाहिए तो हत्या कर देते हैं। हालेलुया। हत्या तो हत्या है। बाइबल में लिखा कि तू हत्या ना करना, तू खून ना करना। हालेलुया। इसलिए इस वचन को सीरियस लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने क्या है? इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है और अपनी समानता में बनाया है। अगर हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को खत्म करते हैं तो परमेश्वर हमें खत्म करेगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तू हत्या ना करना। आगे, तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। व्यभिचार, तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार पाप है, एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर कहता है कि एक मूर्ति पूजा से भी बढ़कर पाप। हालेलुया। क्या है? मूर्ति पूजा से भी बड़ा पाप क्या है? कहता है कि बाकी जो पाप करते हो तुम, तुम्हारी देह से बाहर के पाप होते, लेकिन जो व्यभिचार है वो शरीर और आत्मा का दोनों का पाप होता है। हालेलुया। व्यभिचार पाप है, वो क्या है? शरीर और आत्मा का दोनों से पाप होता है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि तू व्यभिचार ना करना। अगर हम इस पाप को करते हैं तो परमेश्वर इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, सख्ती से। हालेलुया। कहता है कि ये पाप मूर्ति पूजा से बढ़कर परमेश्वर की नजर में पाप है। आगे, तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना। हम कौन सी चोरी करते हैं? हमने किसी को सामान थोड़ी ना चुरा लिया है, ऐसे बोलते हैं। अगर हम कुंडी लगा रहे हैं, चाहे बिजली की चाहे किसी के पैसे की कुंडी लगा रहे हैं, वो भी चोरी। हालेलुया। किसी ने सामान मंगाया, थोड़े पैसे बीच में से रख लिए, वो भी चोरी है। डैडी ने बोला जे 50 रुपए ले जा, चीनी ले आ। 40 की चीनी ला दी, 10 रुपए खा गए, ये भी चोरी। हालेलुया। भले वो हमें नहीं लग रहा, पिता से मांग कर ले लो कि पिता मुझे 10 रुपए की जरूरत है ना? चोरी नहीं करनी।
सरकार की चोरी नहीं करनी, किसी के खेत की चोरी नहीं करनी, किसी के सामान की चोरी नहीं करनी। आगे तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। हालेलुया। कहता कि किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी भी नहीं देनी, गवाही नहीं देनी। हालेलुया। बहुत सारे लोग आजकल झूठे गवाहों को हायर कर लेते हैं पैसे देकर। हाँ जी, मैं भी मौके पे मौजूद था, मैंने देखा था इसे ऐसे करते हुए, लेकिन हमें झूठी गवाही नहीं देनी। बाइबल में मना है, कहता है कि तू झूठी साक्षी मत दे, झूठी गवाही मत दे। अगर तुमने कुछ देखा नहीं, चाहे कुछ सुना नहीं, तो उसकी हां में हां मत मिला। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, और न किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। कहता है कि तू लालच ना करना, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी के दास का लालच नहीं करना, किसी के दासी का लालच नहीं करना, किसी के गधे का लालच नहीं करना, किसी के बैल का लालच नहीं करना, किसी के घर के सामान का लालच नहीं करना, और ना ही किसी की औरत का भी तुम लालच करना। हालेलुया। किसी की स्त्री का भी लालच नहीं करना। हालेलुया। कई बार किसी के घर में हम जाते हैं, है ना, उनके घर की ये चीज मुझे पसंद आ गई, तो ये मुझे दे दो, तो और खरीद लेना। होता कि नहीं ऐसा? ये चीज मैनू पसंद आ गई, ये मैनू दे दे, तुसी होर खरीद ले। अगर वो खरीद के लाए, क्या तेरे लिए दुकानें बंद हो गई? तू नहीं खरीद सकता क्या? हालेलुया। उन्होंने जब तो पसंद करके खरीद के लाए होंगे ना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे उनको बोल दो कि ऐसी चीज हमें भी मंगवा के दे देना। हालेलुया। ये तो बात हो सकती है कि ये मुझे दे दे, तू और खरीद लाना। ये गलत बात होती। कोई भी चीज खरीद के लाता है, उसे पसंद आती है, तो ही अगला वो खरीद के लेता है। शायद वो लाखों में से एक हो, चाहे वो पूरी दुकान में से एक ही चीज उसको पसंद आई, अगर उसकी पसंद की चीज हम ले आए, तो ये हमारे लिए गलत है। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि तू किसी की चीज का लालच मत करना, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी की स्त्री का लालच नहीं करना, किसी के दास का, दासी का, बैल का, गधे का, किसी भी वस्तु का तू लालच ना करना। हालेलुया। हमें इन चीजों से क्या है, अपने आप को शुद्ध करके रखना है। किसी प्रकार से कोई भी गुनाह हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। कहता है कि आज्ञा अगर हम तोड़ेंगे तो परमेश्वर के खिलाफ हम पाप करेंगे। आज्ञा तोड़ना ही क्या है? पाप है। हालेलुया। अगर हम आज्ञाओं में बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहोगे, परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। हमें ब्लेस करता है, आशीष हमारे जीवन का हिस्सा ठहरती है। हालेलुया। और अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने विवेक को शुद्ध रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हमें हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर, आज जो भी तेरे वचन के द्वारा हमने सीखा है प्रभु जी, हमारे सामने तेरे लिए कोई भी प्रभु जी, हमारे सामने प्रभु जी, तेरे सामने हमारे जीवन में कोई दूसरा ईश्वर ना रहे। हम किसी की प्रतिमा को बनाकर प्रभु जी हम ना उसे दंडवत करें प्रभु जी। प्रभु जी तेरा नाम व्यर्थ ना ले प्रभु जी। जहां परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु जी तेरे नाम प्रभु जी, तेरे नाम को व्यर्थ मत ले प्रभु जी। विश्राम दिन को पवित्र करके माने, अपने माता पिता का आदर करें प्रभु जी। हम हत्या ना करें प्रभु जी, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें प्रभु जी, झूठी गवाही ना दे प्रभु जी, और प्रभु जी किसी के घर का लालच ना करे प्रभु जी। ये सब आज्ञाएं प्रभु जी हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु जी। और अपने आप को प्रभु जी हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तो हमें शुद्ध विवेक दे प्रभु जी, शुद्ध मन दे प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तो हमें हिम्मत दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं।
यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।